ओके, डन दोस्तों, यूट्यूब पे लाइव हो गया है। और जिसको भी आपने लिंक शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। 1000 लोग यहाँ पे हो चुके हैं। दोस्तों अगेन मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वेस्टीज के हेल्थ वर्कशॉप में। दोस्तों आप सभी जानते हैं लास्ट वीक हमने इस प्रोग्राम को किया था, हमने 3 कैटेगरीज करी थी। मैं शुरुआत करने से पहले दोबारा से थैंक यू बोलना चाहूंगा, और आप सभी की तरफ से भी जो हमारे बीच में ट्रेनर मौजूद हैं। लास्ट वीक भी उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमें दी, हम लोगों को सिखाया हेल्थ की 3 कैटेगरीज के बारे में। और आज फिर हम 3 कैटेगरी सीखेंगे। आशा करता हूं कि लास्ट वीक आप अच्छा सीखे होंगे, आपको याद होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, और उम्मीद करता हूं कि आज उस नॉलेज को और आप आगे बढ़ाएंगे। तो अगेन मैं बीच में बिल्कुल भी बाधा ना बनते हुए, समय बिल्कुल भी खराब ना करते हुए, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में जो आज ट्रेनर हैं, वेस्टीज की जो ट्रेनर हैं, आज जो हमें सिखा रही हैं, मिस सुविधि पांडे जी। जी सुविधि जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। क्या मैम मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हमने पिछले हफ्ते डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में जाना था एंड नॉलेज ली थी। आई विल ट्राई कि हम इस सेगमेंट में भी, जहाँ हम 3 डिफरेंट सेगमेंट्स कवर करेंगे, इसको भी मैं आपको एकदम इलैबोरेटली और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। यही मेरा बेसिक मोटिव रहेगा इस मीटिंग का। एंड आज की मीटिंग में मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि बार बार लिखने में मत जुड़े रहिएगा, बात को सुनिएगा, समझिएगा। बहुत इजी है समझना। डोसेज है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवल वो आप लिखे, हर चीज को नोट डाउन करना इज नॉट नेसेसरी। तो आज की मीटिंग में हम जॉइंट्स एंड बोन्स, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन एंड साथ में विमेन्स हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और सो मैम स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने फिर से हमें समय दिया ऑफ़िस टाइम से हट के। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। और थैंक यू सो मच ला सर फॉर वार्म वेलकम। और लास्ट वीक के प्रोग्राम से आपकी ट्रेनिंग के बाद लोगों के बहुत मैसेजेस आए, बहुत मुझे जी फ़ोन कॉल्स किए कि सर थैंक यू वेरी मच। इतने समय में रात को 9 बजे ट्रेनिंग कराने के लिए कई लोग ऑफ़िस से घर पे आ जाते हैं, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। मैम थैंक यू वेरी मच, और आशा करता मोस्ट हूँ कि वेलकम। आज भी बहुत अच्छा लोग सीखने वाले हैं। जी जी मैम। जरूर। एंड आप सबको मैं एक चीज और बता दूं कि अपनी जो भी क्वेरीज होंगी आज के सेगमेंट से रिलेटेड, वो आप मेरे से मीटिंग के एंड में पूछ सकते हैं। तो जो भी क्वेरी आती जाएगी, अगर आपकी मीटिंग के दौरान सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मीटिंग के बाद अपनी क्वेरी को मेरे से जरूर पूछ लें। एंड सबसे पहला सेगमेंट जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं वो है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, राइट? So please give me 1 second. Yeah. So detox and rejuvenation के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कि डिटॉक्स का मतलब क्या है। डिटॉक्स यानी शरीर में से गंदगी को हटाते रहने की विधि। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो शरीर से गंदगी को निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिटॉक्स। अब ये डिटॉक्स आपके शरीर में हर तरीके से हो रहा है। भले ही हम सुबह उठ रहे हैं एंड हम क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद एक्सटर्नली बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, राइट? डिटॉक्स कैसे करते हैं? बॉडी में हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं। उसके अलावा हम डेली टाइम टू टाइम क्या करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, या जो भी हम घर में भी क्लीनलीनेस करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, डस्टिंग होती है। तो वो क्यों होती है? ताकि आप भी साफ रहें, आपका एनवायरमेंट भी साफ रहे, राइट? ये हम हमेशा कर रहे हैं। बट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिटॉक्स की प्रक्रिया अपने शरीर के अंदर भी करें। क्यों जरूरी है? सो दैट आपके शरीर में इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो, अंदरूनी कोई भी दिक्कत ना हो, राइट? क्योंकि बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो हमें दिख नहीं रहा, दैट इज नॉट विजिबल टू अस।
लेकिन डिटॉक्स करना तो इम्पोर्टेंट है, सफाई रखनी शरीर के अंदर तो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम वो सफाई नहीं रख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, धीरे धीरे करके जो भी टॉक्सिन्स या हेवी केमिकल्स या आपके खाने की वजह से, प्रदूषण की वजह से जो भी केमिकल बॉडी में जाता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, वो हमें बीमारी कर सकता है, राइट। तो आप जैसे अपने शरीर को इंटरनली साफ करने लगोगे, आपके शरीर में रिस्क ऑफ गेटिंग वीक या गेटिंग इल, बीमार होने का रिस्क कम होने लगता है। और रिजुविनेशन का मतलब क्या है, अब जैसे दिवाली आएगी, दिवाली में सब लोग क्या करेंगे, घर में साफ सफाई करेंगे, नए चादर बिछाएंगे, नया सोफे पे कवर, कुशन पे नया कवर, कुछ लोग पर्दे बदलेंगे। वो क्यों, कि सफाई के बाद घर में थोड़ा नयापन आए। तो वैसे ही जब हम अपना शरीर साफ कर रहे हैं, शरीर को रिजुविनेट करना चाहिए, शरीर में नयापन आना चाहिए, राइट, तभी सफाई करने का फायदा होता है। तो जब हम डिटॉक्स कर रहे हैं और बॉडी में क्लीन कर रहे हैं बॉडी को, तो बॉडी को रिजुविनेट करना चाहिए, नयापन लाना चाहिए। तो इसीलिए डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन एक टाइम टू टाइम प्रक्रिया है जो कि नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि एनवायरमेंट की वजह से बहुत टॉक्सिन्स आ जाता है, भले हम सांस ले रहे हैं या फिर हम अपने घर में काम कर रहे हैं, कई सारे रीजंस हैं कि हमारे बॉडी में कैसे टॉक्सिन्स आ सकते हैं, राइट। तो इन टॉक्सिन्स की एक्टिविटी ताकि नॉर्मल हो, ये हमारे बॉडी में कोई हार्म ना करें, इसीलिए हमें डिटॉक्स करते रहना है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सप्लीमेंट है। तो पहला सप्लीमेंट हमारे पास इस कैटेगरी में है करक्यूमिन प्लस। अब करक्यूमिन क्या करेगा, करक्यूमिन क्या है, हम भारत में, इंडिया में मुझे पता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में तो ये खैर काफी फेमस है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी की भी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहली चीज आती है कि ठीक है, इसको हल्दी दूध पिलाओ, चोट लग गई हल्दी का लेप लगाओ, पेट में दर्द है हल्दी दूध पिला देंगे, शादी भी होनी है तो एक हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी इतना इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, ये क्या है, एनाल्जेसिक है, यानी आपके बॉडी में पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो उसको कम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी है यानी सूजन को कम करेगा, एंटीसेप्टिक है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से फाइट करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है। दैट मीन्स जैसे मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, कि बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करते हैं। बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल अगर बॉडी में बनता है तो कुछ, जैसे मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल्स दिए थे कि झुर्रियां बनने लगती हैं, या उम्र के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल की वजह से हो रही हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करता है। तो करक्यूमिन अब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट जगह पे यूज होता है, जनरली हम लोग खाने में डालते हैं हल्दी को कि करक्यूमिन के हमें बेनिफिट्स मिले, राइट। लेकिन अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, इंग्रेडिएंट से पहले हम लोग जाते हैं, यस दिस स्लाइड। करक्यूमिन जो कि हल्दी में होता है, अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं, हल्दी पाउडर लेते हैं, हल्दी पाउडर खाने में डालते हैं सब लोग, राइट। तो हल्दी पाउडर में हो सकता है आप इतना सारा हल्दी पाउडर यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको करक्यूमिन कितना मिलेगा, केवल इतना, जो इस डायग्राम में आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो करक्यूमिन आपके डाइट में नहीं आ पाता है, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, करक्यूमिन अपने सप्लीमेंट के थ्रू यूटिलाइज करें बॉडी में। अब करक्यूमिन प्लस में क्या क्या है, करक्यूमिन है, आंवला है और पाइपरीन है। तो करक्यूमिन क्या करेगा, करक्यूमिन आपके बॉडी में सूजन को, दर्द को कम करेगा, सांस से रिलेटेड दिक्कत है किसी को, हृदय से रिलेटेड दिक्कत है, जोड़ों से रिलेटेड दिक्कत है, इन सभी प्रॉब्लम्स में आप करक्यूमिन दे सकते हो। एंड खास करके आजकल बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है करक्यूमिन पे, जो कि प्रूवन हो गया है अभी कि ये ट्यूमर या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ पे काम कर रहा है। तो अगर किसी को भी कैंसर है, ये हाईलाइट करके लिख लीजिए, किसी को भी कैंसर है, ट्यूमर है, कोई कीमोथेरेपी करा रहा है, तो उसको हम करक्यूमिन
जरूर दे देंगे। इसके अलावा इसमें आंवला है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ जो दिक्कतें होती हैं, एंटी एजिंग की तरह काम करता है, इंग्रेडिएंट की तरह, और एंटीऑक्सीडेंट है। दैट मीन्स कि जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करेगा। इसमें पाइपरीन है, तो इसीलिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार के सूजन को नहीं होने देगा। एंड खास करके पाइपरीन क्या करता है, आपके शरीर में करक्यूमिन को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है। तो पाइपरीन यानी काली मिर्च हल्दी को, जो बेनिफिट्स हैं हल्दी के, यानी करक्यूमिन, उसको बॉडी में अब्सॉर्ब कराने में मदद करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, यानी आप जो भी खाना खा रहे हो, उससे आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब आपके शरीर में करक्यूमिन लेने से क्या क्या फायदे हो गए? 2-3 तो हमने डिस्कस कर लिए कि सूजन कम करेगा, हृदय पे काम करेगा, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम पे काम करेगा। इसके अलावा लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, करक्यूमिन ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में बैक्टीरियल ग्रोथ है या फंगल ग्रोथ है, पैरासिटिक ग्रोथ है, तो आप उस पे काम करने के लिए ले सकते हैं करक्यूमिन को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फायदे भी हैं, दैट मीन्स कि आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम पे काम करता है और इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को अच्छी करने में भी मदद करता है। अगर किसी को भी एक्ने, पिंपल की ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको करक्यूमिन दिया जा सकता है। एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम पे करक्यूमिन अच्छा काम करता है। तो करक्यूमिन आपको कितना देना है ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था कि मैं आपको स्टैंडर्ड डोज बताती हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि प्रॉब्लम कुछ सीरियस है, क्रॉनिक है, तो वहां पे आप डोसेज को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, राइट? तो कितना लेना है आपको करक्यूमिन? 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट है आई सपोर्ट। आई सपोर्ट अब क्यों जरूरी है, आई सपोर्ट क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आजकल हम लोग क्या करते हैं, ओवर यूसेज ऑफ फोन, ओवर यूसेज ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तमाम चीजों पे हम लगे रहते हैं, लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, हमारे आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हमारी चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ सकता है। आजकल हम बच्चों को भी देखते हैं कि बच्चे भी बहुत ज्यादा नंबर का चश्मा लगाए रहते हैं, या कई बार आंखों में बहुत दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि दिक्कत है कि आपने क्या किया है, अपने लाइफस्टाइल में ओवर यूज करना शुरू कर दिया है फोन, लैपटॉप्स को, ऐसी चीजों को जो आपके आंखों तक ब्लू लाइट लेके आती है, राइट? तो इसीलिए आईज के हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके आई सपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं? आई सपोर्ट में ल्यूटिन और जियाजांथिन है। आपको मैरीगोल्ड फ्लावर और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, जो कि मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, ये आपके आई साइट पे काम करते हैं, आंखों में हो रहे इरिटेशन पे काम करते हैं। तो आपको आई सपोर्ट से क्या मिलता है? आई सपोर्ट आपकी आंख में हो रहे किसी भी प्रकार के सूजन को, फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करता है। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आंख में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बेलबेरी फ्रूट है, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। जो भी फ्री रेडिकल्स आपके आंखों पे काम कर रहे हैं, आई साइट पे दिक्कत कर रहे हैं, उस पे काम करेगा। और
आपकी आंखों में इम्प्रूवमेंट लाएगा, नॉर्मल विजन लाने में मदद करेगा। तो टेस्टिमोनियल्स ये भी है कि किसी को चश्मा लगा हुआ है, बहुत लंबे समय से उनका चश्मा उतर गया है। टेस्टिमोनियल्स ये भी है हमारे पास कि चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम हुआ है, और टेस्टिमोनियल्स ये भी है कि चश्मे का नंबर बढ़ा नहीं है। तो डिफरेंट बॉडीज में डिफरेंट उम्र पे डिफरेंट फायदे आएंगे। तो आपको किस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप किसी को आई सपोर्ट दें, ये कहना गलत होगा कि आप आई सपोर्ट लेके देखिए चश्मा उतर ही जाएगा 1 महीने के अंदर, ऐसा नहीं कमिट करना है, क्रॉस कमिटमेंट मत करिए। आपको प्रॉपरली एजुकेट करना है कि ये बॉडी में फायदे करता है आंखों के लिए। हो सकता है आपके चश्मे का नंबर ना बढ़े, हो सकता है तुरंत चश्मा उतर जाए, या हो सकता है कि आपकी आंखों में जो भी दिक्कत है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही हो। क्या क्या दिक्कत होती है? आंखों में सूजन हो जाना, धुंधला दिखना, आंख से पानी आना, आंखों में जाले बन जाना, या रात को ठीक से नहीं दिखना, आंखों में खारिज होना, इन सभी कंडीशन में फायदा होता है। लेकिन एक कंडीशन है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, उसमें आपको आई सपोर्ट कोई फायदा नहीं करता है। तो कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम में अगर आपको इम्प्रूवमेंट या फायदा चाहिए तो आप सर्जरी करवा ले, उसके बाद आपको आई सपोर्ट देना है तो दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप आई सपोर्ट देके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो वो काफी मुश्किल होता है। आप आई सपोर्ट कितना दे सकते हैं? 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद। अगला हमारा सप्लीमेंट है गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा एक प्रकार का मशरूम है जिससे कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और जो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ ले आता है, बॉडी में गंदगी हटाता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, तो इसीलिए ये फायदेमंद है। तो गैनोडर्मा क्या करता है? ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देने में हमें मदद करता है। ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देता है, यानी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है उस पे काम करेगा, हमें एक नॉर्मल इफेक्ट देने में मदद करेगा। शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उसको खोज निकालता है। जहां भी दिक्कत है, आपकी जिस भी कोशिका में दिक्कत है वो खोज निकालेगा। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा स्कैनर है, स्कैनर की तरह काम करेगा, प्रॉब्लम को खोज निकालेगा, खोजने के बाद बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, राइट? तो हाँ, ये जरूर डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी में, प्रॉब्लम को खोज निकालता है। एंड इसके फायदे क्या क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, राइट? इसके अलावा अगर बॉडी में स्टैमिना आपको लगता है कम हो रहा है तो आपकी स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करेगा। और साथ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स पे भी काम करता है। अगर महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इस पे भी काम करने में मदद करेगा, राइट? एंड यही नहीं, आपके ओवरऑल वेलनेस पे भी काम करता है। आपको कई लोग, जैसे हमने पिछले मीटिंग में बात की थी कि आंवला, एलोवेरा, कॉम्बायोटिक्स, ये क्या करता है कि आपके पास कोई भी और बोले कि हमें अपनी बस हेल्थ को थोड़ा बहुत मेंटेन करना है, हमें बस, हम हेल्दी हैं, हमें हेल्दी ही रहना है, तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कुछ 2-3 सप्लीमेंट्स, आप गैनोडर्मा भी ऐसे कंडीशन में दे सकते हैं क्योंकि ये बॉडी में नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट लेके आता है, आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। बॉडी में थकान हो रही है, आपको फटीग हो रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको मदद करेगा और आपके पाचन पे काम करता है। तो गैनोडर्मा आपको ओवरऑल बॉडी में फायदे देता है। इसको 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के पहले लिया जा सकता है। एक और आपको यहाँ पे एक मैं टिप देती हूँ। लेट से कोई आपके पास आया और आपके पास किसी ने कोई ऐसी बीमारी बताई जो आपने अभी तक कभी सुनी नहीं थी, आपको लगता है कि इसके बारे में हमें 2-3 जगहों से पता करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है और समझ नहीं आ रहा है हम क्या गाइड करें, राइट?
तो ऐसे केस में जहां आपको डिजीज के बारे में थोड़ा पता है या फिर प्रॉपरली पता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम किडनी डिजीज, क्योंकि किडनी डिसऑर्डर्स में हम कुछ भी नहीं देते हैं, अगर डॉक्टर ने मना कर दिया है कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, पोटेशियम मैग्नीशियम पे, और पानी के लेवल पे भी कुछ मात्रा को कम कर दिया है, उस केस के अलावा हम जनरली हर केस में सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ज्ञानोडर्मा आप उन केसेस में दे सकते हो जहां पे आपको लगता है कि आपको आइडिया नहीं है बीमारी के बारे में प्रॉपरली, और थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, वहां हम ज्ञानोडर्मा जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये हर बीमारी पे काम करता है, हर कोशिका पे काम करेगा, और आपकी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के यूनिट से, सेल से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हर कंडीशन में ज्ञानोडर्मा दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर क्या करेगा? देखिए, फाइबर क्या है? रफेज, ये बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट या अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, जैसे और चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, बॉडी क्या करता है? इसको डाइजेस्ट कर लेता है, बट डाइटरी फाइबर बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये आपके शरीर में दो फॉर्म में पहुंचता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो डाइटरी फाइबर, इसका बेसिक काम पहले समझना पड़ेगा। इसका बेसिक काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो फूड पाइप है या स्टमक है आते हैं, उनको साफ करता रहे, उनको क्लीन करता रहे, राइट? तो डाइटरी फाइबर में चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रिन और गुआर गम है, ये बॉडी में जाके, आपके पेट में जाके जेल जैसा बन जाता है, इसीलिए वजन कम करने में बहुत अच्छा है। आप जो भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है, आप उनको दे सकते हैं डाइटरी फाइबर, कि पेट खाना खाने के पहले दे, कि पेट थोड़ा ऑलरेडी भर जाएगा, तो वेट कम होने में मदद मिलेगी। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट है जिसमें कि इन्युलिन है, जो मेन सोर्स ऑफ फाइबर है, और ये लो कैलोरी हाई फाइबर रूट एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपकी पाचन को अच्छा करने में मदद करता है। साथ में जो इन्युलिन है वो प्रीबायोटिक है। प्रोबायोटिक्स में मैंने आपको बताया था कि बॉडी में गुड बैक्टीरिया जा रहे हैं, और ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। तो प्रीबायोटिक क्या था? गुड बैक्टीरिया के लिए जो खाना था। प्रीबायोटिक भी बॉडी में जाएगा, तभी आपके गुड बैक्टीरियाज बढ़ते रहेंगे। तो डाइटरी फाइबर क्या करेगा? आपके पाचन को अच्छा रखेगा, बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालेगा, इसके अलावा आपके वजन को कम करने में मदद करेगा। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया आपका, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकालेगा, और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में, नॉर्मल ब्लड शुगर रखने में मदद करेगा। तो डाइटरी फाइबर 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में आप रोजाना ले सकते हैं, बट याद रखें कि डाइटरी फाइबर है, मैंने बताया ये डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप इसको 5 बजे शाम तक लें, क्योंकि आप रात को लेंगे ये पेट में रह जाएगा, आपके बॉडी में रह जाएगा, तो अगले दिन कुछ केसेस में ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, तो इसीलिए 5 बजे शाम के पहले ले। जब आप डाइटरी फाइबर को ले रहे हैं तो बॉडी से इसको निकलना जरूरी है, बॉडी से तभी निकलेगा जब आप प्रॉपरली पानी पीते रहेंगे। तो जब भी आप डाइटरी फाइबर ले रहे हैं तो 3 लीटर पानी जरूर पिए, और 5 बजे शाम के बाद ना ले, नहीं तो पेट में तनाव होगा, ब्लोटिंग होगी, लोगों को लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। बेसिक साइंस यहाँ पे हमें अप्लाई करनी थी। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में डिटॉक्स फूड पैच। अब डिटॉक्स फूड पैच क्या करता है? जब जापानीज साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में, तो उन्होंने समझा कि शरीर में भी एक नेचुरल तरीका है गंदगी को, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का, और फूड रिफ्लेक्सोलॉजी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो फूड रिफ्लेक्सोलॉजी क्या करता है? बॉडी को एनकरेज करता है कि वो नेचुरली काम करे
और एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखे, राइट। तो ट्रेडिशनल जो चाइनीज मेडिसिन थी उनके अकॉर्डिंग भी हमने सुना हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि पैर में 64 अलग तरीके के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, राइट। और इससे क्या फायदा होता है, मुझे पता है कई लोगों ने ये घर पे भी ट्राई किया होगा कि कई बार क्या होता है हमारे सर में दर्द हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे मेरे पंजे में थोड़ी मालिश कर दो, या सर दर्द हो जाता है तो हम लोग गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाते हैं, राइट। ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है कि हमारे बॉडी में जो पेन है, थकान है, वो कम हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके पैर में डिफरेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं और इसीलिए इसे शरीर का दूसरा हृदय माना जाता है, सेकंड हार्ट माना जाता है। क्योंकि आपका हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पैरों की तरफ भेजता है और फुट के बाद आपका फिर से ब्लड वापस आ जाता है हृदय के पास, तो एक सर्कुलर मोशन बना रहता है। तो आपके जो पैर में डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, इसको मैप किया गया है जो कि आपके शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है, शरीर में से गंदगी को निकालने में हमारी मदद करता है। तो डिटॉक्स फूड पैच में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आपके शरीर में से गंदगी को निकालेगा। इसमें मोको पाउडर, टॉर्मलिन, बैम्बू विनेगर, कीटोसान, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी और डेक्स्ट्रिन है। तो ये सब मिलके आपके फूड पैचेस में होते हैं प्रेजेंट और ये बॉडी में से गंदगी को निकालते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको इसका जो एडहेसिव टेप है वो हटाइए, पैरों पे आपको इसको स्टिक कर लेना है और रात भर इसको लगाए रखना है। आप अगर वॉशरूम जाने के लिए भी उठ रहे हैं, फ्रेशन अप होने जाने के लिए भी रात को उठ रहे हैं, तो आपको ये फूड पैचेस हटाना नहीं है, इसको रात भर लगा के रखना है 6 से 8 घंटे, सो दैट बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलती रहे। और आप जब सुबह इसको हटाते हैं तो इसमें से आपको चिपचिपापन दिखता है, ब्लैक कलर दिखता है, इसमें से एक अलग स्मेल आती है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो फूड पैचेस है उसने बॉडी में से रात भर में गंदगी निकाली है। अब देखिए यहाँ भी एक दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने अभी आपको बोला था कि किडनी के प्रॉब्लम्स में हम कोई भी सप्लीमेंट नहीं देंगे, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम है या किडनी डायलिसिस भी है जहां पे हम कुछ भी नहीं देते हैं, वहां पे भी आप फूड पैचेस दे सकते हैं क्योंकि ये बॉडी में से गंदगी को निकालने में मदद करता है जो कि आपकी किडनी नहीं कर पा रही होती है। इसके अलावा आपको ये डिटॉक्स फूड पैच है तो ये हम लोग जनरली पैर पे लगाते हैं ताकि पूरे शरीर में से जो गंदगी हो वो निकलती रहे। लेकिन हाँ, आप जो इसका बॉक्स है उस पे लिखा होगा कि हाथ पे, कमर पे भी लगा सकते हैं। तो कमर पे, हाथ पे आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन आप फिर जिस बॉडी पार्ट पे लगाएंगे, लेट्स से मैंने कमर पे लगाया तो मेरे कमर से रिलेटेड दिक्कत कम होगी, लेकिन अगर मैं इसे फुट पे, पैर पे लगाऊंगी तो पूरे शरीर से जो रिलेटेड दिक्कत है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो नाउ ये आपका डिसीजन है, वैसे मैं कहूंगी आप इसको पैर पे लगाएं ताकि पूरे शरीर की गंदगी कम हो। आप इसे कहीं और भी लगाते हैं तो बस ये समझें कि आप अगर कहीं और लगाएंगे तो शरीर में जिस पार्ट पे आप लगा रहे हैं उस पार्ट की दिक्कत को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने कवर किया है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन से रिलेटेड सप्लीमेंट्स के बारे में चर्चा की है। अब नेक्स्ट हम जो सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं दैट इज जॉइंट्स एंड बोन्स। तो आपके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं अभी डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन से रिलेटेड, आई नो कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, वो आप अपने पास नोट डाउन करिए। मीटिंग के एंड में मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट है जॉइंट्स एंड बोन्स, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में हमें क्यों समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे हृदय का जो रोग है वो अब एज रिलेटेड नहीं है, वैसे ही जो हड्डियों की प्रॉब्लम है ये भी एज रिलेटेड नहीं है।
आर्थराइटिस मिलियंस ऑफ लोगों को पूरे विश्व में होने लगा है और ये 40 या 40 साल की उम्र से धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हड्डियों में सूजन, रेडनेस, गर्माहट फील होने लगता है और जनरली ये आपके नीज, हैंड, हिप्स, फीट एंड स्पाइन में फील होता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आपको समझनी है, इनके किन शॉर्टकमिंग्स को आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला ये समझना है हमें कि आर्थराइटिस एक बहुत प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 6 में से हर एक इंसान आज आर्थराइटिस का पेशेंट है। तो आर्थराइटिस सेकेंड मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम हो चुका है, जो कि 22 to 39% प्रिवेल कर रहा है ह्यूमंस में, और आगे आने वाले 20 सालों में ये 78 मिलियन लोगों को हो चुका होगा। जिसमें से कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये बहुत ही कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है। यानी ओस्टियोआर्थराइटिस वैसे महिलाओं में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। हमने अभी बात की भी हुई है, कुछ लोगों ने अगर मेरी जनरल मीटिंग्स अटेंड की होगी तो उनको पता होगा कि मैंने ओस्टियोपोरोसिस के बारे में भी बात की थी, जो कि अगेन महिलाओं में कॉमन होता है। तो ये जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम है ये हमें कब आने लग रहे हैं? अब महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, दैट इज 30-35 साल के बाद होने लग रहा है, और पुरुषों में और 10 साल बाद 40-45 साल में होने लगता है। तो हमें पता है कि हमारा शरीर अगर निष्क्रिय रहेगा, अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, बैठे रहते हैं, ज्यादातर समय हमारी बॉडी एक्टिव नहीं है, तो हमें जॉइंट प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं जो कि हमारे बॉडी में अगर होने लगे तो हमें जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो 80% लोग जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो डेली का काम भी नहीं कर पाते। डेली के जो मूवमेंट है, चलना फिरना है, खाना बनाना है, ये चीजें भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपको हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पे काम करना जरूरी है। एंड आई होप सबको जॉइंट एंड हड्डियों के बीच में डिफरेंस पता है। अगर नहीं पता है तो दिस इज वेरी इजी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देती हूँ। मेरा ये पूरा हाथ क्या है? बोन है, राइट? लेकिन मेरा हाथ जहां पे भी मूव कर सकता है, जहां पे भी मेरे बोन्स में मूवमेंट है, जैसे ये क्या हो गया? मेरा बोन, राइट? मेरी उंगलियां यहाँ पे मूव कर रही हैं, ये क्या हो गया? यहाँ पे मेरा बोन होगा। आपकी हड्डियां जहां पे भी मूव करे, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी मेरा जॉइंट हो गया, राइट? जहां पे भी बोन्स में मूवमेंट है ये आपके बोन है, यहाँ पे मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, राइट? तो हड्डी में जहां भी मूवमेंट होगा वहां जॉइंट होगा, और आपको अगर कहीं भी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन फील हो रही है, गर्माहट महसूस हो रहा है, तो यानी आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके लिए हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? सबसे पहला है कोलाजन। तो कोलाजन क्या करेगा? कोलाजन आपको रोज हिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी के साथ मिलता है, जो कि आपके बॉडी में रिप्लेनिश करेगा कोलाजन को और हेल्दी टिश्यूज बनाएगा। तो जोड़ों से रिलेटेड दर्द है, अगर जॉइंट में पेन है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कार्टिलेज का हेल्थ खराब हो रहा है, तो इसके लिए हम कोलाजन ले सकते हैं। अभी कोलाजन में कोलाजन पेप्टाइड, रोजिप एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी है। तो कोलाजन किससे बनता है? मछली के स्किन से। इसीलिए कोलाजन से कई बार आपको स्मेल एक डिफरेंट आती है। अगर आप वेस्टीज का नहीं, किसी और ब्रांड का किसी ने कभी कोलाजन यूज किया हो तो एक बहुत पंजेंट स्मेल आती है, पिया नहीं जाता है, टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मछली के स्किन से बन, हम लोग कई बार मछली बाजार गए होंगे, वहां पे आपको बहुत एक पंजेंट स्मेल आती है। वही सेम स्मेल और एक पंजेंट टेस्ट भी आपको आता है अगर आप किसी और ब्रांड का आपने कभी भी कोलाजन यूज किया हो। मैं आपको बाय एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वेस्टीज के पहले बहुत सारे कोलाजन को टेस्ट किया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस।
तो इसमें क्योंकि रोजेप एक्सट्रैक्ट है तो ये क्या करेगा, जॉइंट्स के हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा स्टिफनेस को कंट्रोल करता है। आपकी जो दो हड्डियां हैं वो आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बनाए रखने में कोलाजन पेप्टाइड मदद करता है। इसके अलावा हड्डियों में सूजन हो रही है या हड्डियां मूव नहीं कर पा रही हैं, आपकी जोड़ों में दर्द रह रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, इसमें भी इंप्रूवमेंट लाता है। विटामिन सी है जो कि नेचुरली कोलाजन को आपके बॉडी में सिंथेसिस होने को बोलता है। कोलाजन बॉडी में बन रहा होता है, 18-20 साल तक कोलाजन बॉडी में बनता है, लेकिन 20 साल के बाद धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। तो कोलाजन से आपको क्या मदद मिलेगी कि आपके बॉडी में जो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप कंट्रोल कर पाओगे, आपकी मांसपेशियां टिश्यूज हेल्दी रहेंगे, सूजन कम होगी, स्टिफनेस कम होगी, और आपको चलने फिरने में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, आर्थराइटिस के केस में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। तो जिसको भी कोई भी आपके पास आता है जो जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप उसको क्या दे सकते हैं, कोलाजन डेफिनेटली दे सकते हैं। और कितना देना है, एक सैशे आधा ग्लास पानी यानी 100 ml पानी में मिला के आपको दिन में 1 बार या 2 बार देना है। नेक्स्ट है ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन क्या करेगा, ग्लूकोजामीन आपको कॉन्ड्रोइटिन के साथ मिलता है। तो ग्लूकोजामीन नेचुरली क्या होता है, अभी आप सभी को स्क्रीन में एक डायग्राम दिख रहा होगा राइट साइड, यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, राइट, और 2 हड्डियों के बीच में क्या क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, कार्टिलेज है। उम्र के साथ देखिए, उम्र के साथ बॉडी में कई सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर उम्र के पहले आने लगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपका जो कार्टिलेज है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। और अगर ये डिग्रेड हो रहा है या ये कम हो रहा है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में वैसे साइनोवियल फ्लूइड ग्रीस कहते हैं हम लोग इसको, कि ग्रीस खत्म हो गया हड्डियों के बीच में, डॉक्टर्स कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है, कम हो गया है, तो ऐसे केस में आप ग्लूकोजामीन ले सकते हैं। बट ध्यान रखें, अगर डॉक्टर ने कह दिया है नी कैप सर्जरी के लिए, तो वहां पे आप ग्लूकोजामीन देके रिजल्ट लाने की कोशिश ना करें। वहां पे एकदम ही कार्टिलेज खत्म हो गया है तो वहां पे नी कैप सर्जरी ही होगी। वहां पे आप 1-1.5 साल तक अगर सप्लीमेंट देते भी हैं, रिजल्ट आता भी है, तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चलिए एक चार्ट बना लीजिए जहां आप लिख लीजिए कि किस उम्र में हमें कितना ग्लूकोजामीन देना है और क्या क्या बेनिफिट्स है। बना लीजिए चार्ट। अगर किसी महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है और पुरुष की उम्र 45 साल से ज्यादा है, तो उनको साल में एक कोर्स यानी 3 महीने ग्लूकोजामीन लेना है। अगर किसी महिला की उम्र 45 साल से ज्यादा है और पुरुष की उम्र 55 साल से ज्यादा है, तो उनको साल में 2 कोर्स यानी 6 महीने ग्लूकोजामीन लेना है। और अगर किसी महिला की उम्र 55 साल से ज्यादा है और पुरुष की उम्र
60 साल से ज्यादा है तो उनको लगातार ग्लूकोजामीन लेना है। राइट? तो अब देखिए, ये मैंने आपको एक टाइम फ्रेम दिया है कि ये उम्र में इतना होना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस किसी महिला को 35 साल के पहले प्रॉब्लम आ जाती है या पुरुष को 45 साल के पहले प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे, उनको आप जरूर दे सकते हैं। लेकिन अगर इस उम्र तक स्टार्ट नहीं किया है किसी ने लेना ग्लूकोजामीन, तो आप जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि देखिए हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये बहुत कॉमन हो चुकी है, तो आप सजेस्ट कर देंगे तो फायदेमंद रहता है। अब ग्लूकोजामीन के साथ साथ कॉन्ड्रोइटिन भी है, जो कि आपके कार्टिलेज में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको इलास्टिसिटी मिलती है अगर आप ग्लूकोजामीन एंड कॉन्ड्रोइटिन लेते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट में किसी भी प्रकार का स्टिफनेस, एंड अगर आपको डैमेज हो रहा है जॉइंट में कोई भी, तो अगर आपको रिपेयर चाहिए अपने जॉइंट में, तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली ग्लूकोजामीन ले सकते हैं। बट आप अपने पास अब एक और एक्सेप्शन लिख लीजिए कि हमें कभी भी शुगर लेवल अगर बढ़ गया है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी का शुगर लेवल बढ़ गया है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में हम लोग ग्लूकोजामीन नहीं देंगे। और ग्लूकोजामीन की डोसेज लिख लीजिए, 2 टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। अगला हमारा सप्लीमेंट है कैल्शियम। तो नाउ आई नो कैल्शियम के बारे में कई सारे लोगों को पता है कि कैल्शियम जरूरी है, हमारी हड्डियों में होता है, थोड़ा बहुत हमारे दांत में भी होता है, इनामल को स्ट्रांग बनाता है। बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग कई बार मिस आउट कर जाते हैं, वो ये है कि कैल्शियम हमारे बॉडी में मसल्स पे काम करने के लिए भी जरूरी है। मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करते रहें या ब्लड वेसल्स अपने काम करते रहें, हॉर्मोन्स एंजाइम्स बने, इसके लिए भी आपके शरीर में कैल्शियम होना चाहिए। और अगर कैल्शियम नहीं है या जैसे ओस्टियोपोरोसिस वगैरह का केस है, तो यहाँ पे कैल्शियम की बॉडी में कमी हो जाती है एंड देन अगेन बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कैल्शियम तो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन आपके शरीर में कैल्शियम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी विटामिन D3 है। आपके सप्लीमेंट्स में, मैंने शायद ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था लास्ट वीक, मैंने बताया था कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स में विटामिन D3 आता है। तो इसीलिए आप जो भी कैल्शियम ले रहे हैं सप्लीमेंट के द्वारा, तो विटामिन D3 है इसमें, तो ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन हम लोग नेचुरली भी खाना खाने के द्वारा भी न्यूट्रिएंट्स में भी कैल्शियम लेते हैं, राइट? जैसे कि आप दूध, दही, छाछ, पनीर, रागी, सोयाबीन एक्सेट्रा चीजें लोगे तो आपके शरीर में कैल्शियम आएगा, लेकिन वो बॉडी में तभी अब्सॉर्ब होगा अगर आपकी बॉडी में D3 प्रॉपर अमाउंट में होगा, राइट? तो विटामिन D3 क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छी करता है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब कराता है, आपको हेल्दी रखता है, स्ट्रांग रखता है। और अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं है, तो आप हृदय से रिलेटेड बीमारियों से भी बच जाते हो। तो विटामिन D3 एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए, एंड
अगर आपके शरीर में कमी है विटामिन D3 की, आपको वो टेस्ट करा के ही पता चलता है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा। हमारे पास वेस्टीज में कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो विटामिन D3 के कमी को पूरा करे। ऑल्दो कॉम्बायोटिक्स में विटामिन D3 है, तो आप विटामिन D3 आपको, अगर आपको मेंटेन करना है एक लेवल पे, तो आप कॉम्बायोटिक्स लेके विटामिन D3 को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर बॉडी में कमी है तो विटामिन D3 हमारे पास नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं या जनरल फिजिशियन के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और विटामिन D3 का सप्लीमेंट अपने लिए प्रिस्क्राइब करा लें। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको लिखनी होगी कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और आप आयरन भी ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में आपको कम से कम 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ तक नाउ हमने कंप्लीट किया है जॉइंट्स, बोन्स के बारे में बात करना। उसके पहले हमने की थी बात डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन के बारे में। अब हमारा आज का लास्ट सेगमेंट है विमेन्स हेल्थ। तो विमेन्स हेल्थ के बारे में बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो देखिए महिलाएं घर का, एक परिवार का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रहती हैं, राइट। महिलाओं के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, लेकिन उस बदलाव को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट देते रहना, न्यूट्रिशन, पोषण देते रहना भी जरूरी है। क्योंकि महिलाओं के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, भले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है या प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, आजकल अबॉर्शन, मिसकैरेज है, तो महिलाओं को अपने शरीर के बारे में जितना जरूरी है समझना, उतना ही जरूरी उनके घर में पुरुषों के लिए भी है। एंड क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार महिलाओं की स्वास्थ्य खराब होने लगती है एंड एज अ फैमिली, पूरे फैमिली को समझ में नहीं आता है कि ये दिक्कत क्यों हो रही है। तो बेसिक दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनका शरीर फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है, समय समय पे चेंजेस आते हैं और उस बदलाव के साथ वो अपने रूटीन में चेंज नहीं करती है। अभी जितनी भी महिलाएं मीटिंग को अटेंड कर रही हैं, आई एम वेरी श्योर इसमें से 90% महिलाएं होंगी जो सुबह उठती हैं, घर के काम में लग जाती हैं। जब नॉर्मल डेज था तो हस्बैंड का खाना पैक करना है, बच्चों का खाना पैक करना है, इसमें लगे रहते हैं, बिजी हो जाते हैं। आजकल लॉकडाउन है, वैसे भी सबको ही घर में, सबके अलग अलग डिमांड्स है, तो इसमें काम में जुटे हुए हैं। तो एज अ विमेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रूटीन को समझें और इसको इम्प्रूव करते रहें। अगर आप सुबह उठती हैं और उठने के 3-4 घंटे बाद आप अपना खाना खा रहे हैं, तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहला तो आपको डायबिटीज हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। उसके अलावा महिलाओं में क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो पीसीओडी के चांसेस आजकल बढ़ रहे हैं, भले वो जेनेटिक है या बच्चों में या महिलाओं में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापे को की वजह से बढ़ने लगी है। थायराइड है, खून की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर, हृदय के रोग, ये सभी प्रॉब्लम्स महिलाओं में बहुत कॉमन है एंड इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको इन सभी फैक्टर्स पे काम करना है। आप सुबह उठिए, सुबह अगर उठते ही आप कुछ नहीं खा पाती हैं, तो आपको जरूरी है कि आप सुबह उठ के 5 बादाम, 1 अखरोट खा लें, थोड़ा सा फल खा लें, रीजनल कोई भी चीज खा सकते हैं। ठंड आ रही है, अलसी की पिन्नी खाई जा सकती है, सौंठ के लड्डू खाए जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो टेकिंग केयर अपने शरीर का बहुत ज्यादा जरूरी है, इस एस्पेक्ट को समझें। और इस कैटेगरी में भी हमारे पास कई सारे सप्लीमेंट्स हैं। पहला है हेयर, स्किन एंड नेल। अब हमने ये महिलाओं के सेगमेंट में जरूर रखा है
बट हेयर, स्किन और नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम पुरुषों में भी होती है। इस सेगमेंट में हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये दिक्कत महिलाओं में ज्यादा है। तो हेयर, स्किन, नेल में क्या क्या फायदे होते हैं आपको? बालों का झड़ना, स्किन में दाने, एक्ने, सूजन या नाखून का टूटना, नाखून का ब्रिटल हो जाना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेयर, स्किन एंड नेल यूज कर सकते हैं। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल, अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, विटामिन ई, B6 और फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, बायोटिन और आयरन होता है। इसकी वजह से क्या फायदे होंगे आपको कि आपके चेहरे में, स्किन में कहीं भी एक्ने है, सूजन है, ग्लो कम है, आपको लगता है रिंकल्स आ रहा है, फाइन लाइंस बन रहे हैं, झुर्रियां ज्यादा हो रही हैं, तो आप हेयर, स्किन, नेल ले सकते हैं। बाल बहुत टूट रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो गया है, बालों में शाइन नहीं है, आप हेयर, स्किन, नेल ले सकते हैं। नाखून टूट रहे हैं, ब्रिटल हो गए हैं, इसमें लाइंस बनने लगी हैं, तो भी आप हेयर, स्किन, नेल ले सकते हैं। एक चीज यहाँ पे आपको हेयर, स्किन, नेल में याद रखने की जरूरत है कि इसमें बायोटिन है। क्योंकि इसमें बायोटिन है, तो अगर आप किसी भी थायराइड पेशेंट को हेयर, स्किन, नेल दे रहे हैं, जो कि आपको देना पड़ता है, जरूरी है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप हेयर, स्किन, नेल दे रहे हैं किसी भी थायराइड के पेशेंट को, इसमें बायोटिन है, तो अगर वो अपना थायराइड का ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, थायराइड टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो टेस्ट कराने के एक हफ्ते पहले आपको हेयर, स्किन, नेल बंद करना पड़ेगा। एक बार टेस्ट करा लिया, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपके बायोटिन जो कि हेयर, स्किन, नेल में है, वो टेस्ट में यूज हो रहे केमिकल्स के साथ ओवरलैप करेगा और टेस्ट का रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए एक हफ्ते पहले बंद कर दें और फिर स्टार्ट किया जा सकता है। और हेयर, स्किन, नेल हमें कितना लेना है? 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद। अगला हमारा सप्लीमेंट है शतावरी मैक्स। तो शतावरी क्या करता है? शतावरी है क्वीन ऑफ हर्ब्स, यानी जड़ी बूटियों की महारानी। अब इसका काम क्या है? अब ये देखिए, ये एक सप्लीमेंट है जो कि स्ट्रिक्टली महिलाओं के लिए है, राइट? वैसे ये ठंडा सप्लीमेंट है तो इसको पुरुष भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठंडे सप्लीमेंट की तरह लेना है तो हम आंवला एलोवेरा लेना प्रेफर करेंगे रादर देन शतावरी। शतावरी में स्टेरॉयडल सैपोनिन होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन को रेगुलेट करते हैं। अब ये हर उम्र में महिलाएं, फीमेल्स ले सकती हैं। शतावरी क्या करेगा? शतावरी बेसिकली फायदा करेगा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, पाचन को अच्छा करने के लिए और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो जो भी महिलाएं इनफर्टाइल हैं, जिन भी महिलाओं को इनफर्टिलिटी का इशू है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, कोशिश कर रही हैं लंबे समय से कंसीव करने का, तो उनको हम क्या दे सकते हैं? उनको हम शतावरी मैक्स दे सकते हैं। इसमें अशोका भी है जो कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी पीरियड्स के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर कोई दर्द होता है महिलाओं में तो उसको कंट्रोल करता है। और अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इररेगुलर फ्लो है, कभी फ्लो ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ऐसे केस में भी काम करता है। इसमें लिकोरीस है जो कि पीसीओडी के प्रॉब्लम पे काम करेगा। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, तो पीसीओडी के प्रॉब्लम पे काम करेगा। दैट मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, और कोई भी महिला जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है, मेनोपॉज हो रहा है
इरिटेटेड रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, तो ऐसे केस में भी दिया जा सकता है। तो शतावरी लेने से क्या फायदा होगा? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स में जो दिक्कत आ रही है उस पे काम होगा। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गर्भाशय आप स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। इसीलिए जो महिलाएं इनफर्टिलिटी से डील कर रही हैं उनको दिया जा सकता है। मूड स्विंग पे काम करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी पे काम करता है, तो इसलिए दे सकते हैं। अगर किसी महिला को डिलीवरी के बाद ठीक से लैक्टेशन नहीं हो रहा है, दूध नहीं बन रहा है, तो दिया जा सकता है। ये आपके शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, स्टैमिना बनाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करता है। इसके अलावा अगर आपको ब्लोटिंग फील होती है, हाथ में, पैर में, चेहरे में सुबह उठने के बाद सूजन फील होती है, तो लिया जा सकता है। और मेनोपॉज के समय हॉट फ्लैशेस होते हैं, या अगर आपको नींद नहीं आती है, वजाइनल ड्राइनेस होती है, ऐसे केस में भी आप शतावरी ले सकते हैं। और शतावरी कितना लेना है? 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद। याद रखें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं इसमें। अगर किसी को एस्पैरागस से एलर्जी है, या किसी महिला को एंडोक्राइन डिसऑर्डर है और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ा हुआ है, या किसी का भी कफ बढ़ा हुआ है, कहते हैं आयुर्वेदा में वात पित्त और कफ, तो अगर किसी का कफ या कफा बढ़ा हुआ है तो आप उनको नहीं देंगे शतावरी, अवॉइड करना है इन केसेस में। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है क्रैनबेरी। तो क्रैनबेरी बेसिकली क्या करेगा? क्रैनबेरी में क्रैनबेरी के अलावा डी मैनोज भी है, तो क्रैनबेरी हम क्यों देंगे? क्रैनबेरी हम देंगे अगर किसी को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो, राइट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम जो है वो आपको समझना पड़ेगा। एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो ये क्या होता है, जिनको हुआ होता है उनको बार बार रीअकर होता है, बार बार होने लगता है। कई लोग आपसे बोलेंगे कि जी हमें ये 6 महीने पहले हुआ था, फिर से हो गया। तो आपको क्या करना है? क्रैनबेरी ऐसे केसेस में देना है, क्योंकि क्रैनबेरी परमानेंट सोल्यूशन देता है इसमें। क्योंकि डी मैनोज है तो डी मैनोज क्या करेगा? जो भी बैक्टीरियाज है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में सेटल हो चुके हैं, उनको परमानेंटली बॉडी से निकालने में मदद करता है। ऑब्वियसली क्रैनबेरी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। डी मैनोज प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, तो बॉडी में गुड बैक्टीरियाज की मात्रा भी बढ़ाएगा। एंटी एजिंग की तरह काम करता है, इसलिए हेल्दी रखेगा आपके स्किन, हेयर को। तो क्रैनबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिला को है या पुरुष को है, दोनों को ही दिया जा सकता है। 1 कैप्सूल दिन में 1 बार या 2 बार आप दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक हाईलाइट करके पॉइंट लिख लें, किसी को भी जब आप क्रैनबेरी देंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में, तो अगर आपसे कोई आके बोलता भी है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने, 1.5 महीने में, तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये रीअकर होती है, ये बार बार हो सकती है। तो इसीलिए 3 महीने लगातार आपको क्रैनबेरी देना है अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो। और किसको देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपल्सरी है। जो लोग ट्रैवल करते हैं, पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहा है या जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो टीनेजर्स, जो 12 या 12 साल से बड़े बच्चे स्कूल कॉलेज का वॉशरूम यूज करते हैं, जो महिलाओं को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, या जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं, या जो लोग कम पानी पीते हैं, इन सभी केसेस में हमें
क्रैनबेरी जरूर देना है। तो ल्यूकोरिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जहां पे सफेद पानी या व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे केस में आप क्रैनबेरी जरूर दें। अगला हमारा सप्लीमेंट है आयरन एंड फॉलिक। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, मेरे पास ये भी एक जनरल क्वेरी आती है। कई बार लोग पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के दौरान कौन कौन से सप्लीमेंट्स देने हैं और कौन से नहीं देने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपना कोई भी सप्लीमेंट जो आप दे रहे हैं या ले रहे हैं बंद करने की जरूरत है। आप सारे सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि इस दौरान आयरन की कमी हो जाती है, तो आपको आयरन एंड फॉलिक तो जरूर दे देना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद भी रेगुलर इंटरवल्स पे, क्योंकि प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इन दौरान बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। अगर आप ठीक से पोषण नहीं ले रहे हैं, ठीक से डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आयरन बॉडी में कम हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का हाल फिलहाल में कोई भी ऑपरेशन हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो भी आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और अगर आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी लेते हैं, तो भी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि प्रॉपरली ऐसे केस में आयरन अब्सॉर्ब नहीं होता है, राइट। तो अगर आप ज्यादा कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, ज्यादा कैफीन वाली चीजों को ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। थोड़ा सा बैलेंस करिए अपने रूटीन में, बहुत ज्यादा इसको मत लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपरली बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होने देता है आयरन को। और अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, तो भी आपके बॉडी में आयरन प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो आप वेस्टीज में जो आपको फॉलिक एंड आयरन मिलता है, इसका क्या क्या फायदा है। आपके बॉडी में फॉलिक और आयरन का ये जो सप्लीमेंट है, ये आयरन को पहुंचा देगा, इसीलिए हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो जाएगा। तो जिनका भी हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया कभी और हीमोग्लोबिन का लेवल कम आया है, उनको तो डेफिनेटली लेना है। और अगर कोई भी महिला है जो कि प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं, कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं, तो उनको अपनी बॉडी को अगर तैयार करना है, तो आयरन एंड फॉलिक जरूर लेना चाहिए। तो आपके आयरन एंड फॉलिक में क्या क्या है, फेरस फ्यूमरेट, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी12 और जिंक सल्फेट। तो आयरन है, तो आयरन क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, सो दैट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता रहे रेड ब्लड सेल जितना रिक्वायर्ड है और हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रहे। फॉलिक एसिड है जो कि सेल्स को हेल्दी करेगा, रेड ब्लड सेल्स को स्पेशली। और जो महिलाएं जो कि कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं, उनके शरीर में फॉलिक एसिड बहुत अच्छे मात्रा में रिक्वायर्ड है, नहीं तो बच्चों में प्रॉपर बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होता है। कई बार आप देखेंगे बच्चों के हाथ प्रॉपरली ग्रो नहीं हुए, बॉडी का कोई भी पार्ट प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ, वो फॉलिक एसिड की कमी से हो सकता है। तो इसीलिए जितनी भी महिलाएं कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, उनको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। विटामिन सी है जो कि आयरन को प्रॉपरली आपके बॉडी में अब्सॉर्ब होने देता है। विटामिन बी12 है जो कि आपकी नसों को हेल्दी रखता है। और जिंक है जो कि ओस्टियोपोरोसिस के केस में काम करता है। तो किसी भी महिला को जिनको स्पेशली मेनोपॉज का समय चल रहा है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इस समय पे, तो आपको आयरन एंड फॉलिक जरूर दे देना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ग्रोथ डेवलपमेंट में, या अगर किसी को भी थकान महसूस हो रही हो, फटीग महसूस हो रहा हो, तो अच्छा काम करता है। तो आयरन एंड फॉलिक एक्सक्यूज मी बेसिकली महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है, तो दोनों ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद। बट ध्यान रखें कि कम से कम 3 घंटे का गैप, अगर आप कैल्शियम भी ले रहे हैं
और आप आयरन भी ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में कम से कम आपको 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहां तक अब हमने आज का भी सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने 3 अलग अलग जो हमारे सेगमेंट थे उनके बारे में बात की है, जहां हमने डिटॉक्स, रिजुविनेशन, इसके अलावा विमेन्स हेल्थ और जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को मेरी ईमेल आईडी आई होप पता है। मेरी ईमेल आईडी है suvidhi.pandey@mywestige.com। तो मुझे आप मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को, और उसके अलावा अगर अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कुलदीप सर की सर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, थैंक यू वेरी मच। इतने खूबसूरत तरीके से, तसल्ली से आपने इतने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बताए, थैंक यू वेरी मच मैम। और मोस्ट अ, वेलकम सर। हम ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लेंगे, बहुत लेट हो गया, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कई सारे हैंड रेज हो रहे हैं। सबसे ऊपर है निशा जी। जी निशा जी। निशा जी, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, पूछें आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे ये पूछना था कि सर्वाइकल के लिए क्या क्या लेना है? मैम सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखिए, पोस्चर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हाँ क्या होता जी, है, हमारे गर्दन पे दर्द होता है, राइट? हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हाँ हम जी। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर डेस्क जॉब्स है आजकल लोगों की, या लोग हम्म, लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं। तो थोड़े हम्म, थोड़े देर में अपने गर्दन में एक प्रॉपर मूवमेंट होना, सर्कुलर मोशन होना जरूरी है। और यहाँ हम्म। नसों में दर्द हो रहा है तो आप एल आर्जिनिन ले सकते हैं। आयरन एंड फॉलिक में भी B12 है तो लिया जा सकता है, लेकिन थोड़े पोस्चर पे काम करना जरूरी है ऐसे केस में। जी थैंक यू मैम, आगे चलते हैं। ये उत्पल जी हैं। उत्पल जी कुछ पूछना चाहते हैं? उत्पल जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी जी उत्पल जी। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैं क्वेश्चन था मेरा। गुड मॉर्निंग सर। जी 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 सर। मैम, क्वेश्चन ये था कि डिटॉक्स और रिजुमेशन के बारे में, जो आपने डिटॉक्स फुट पैच के बारे में बताया है, मेरा रिलेटिव में है, उसका पाँव में बहुत जलन सा होता है। ठीक है, जैसे रात में सोते टाइम पे भी बहुत ज्यादा जलन होता है, वैसे वो पाँव रख जमीन पे रख नहीं पाता है। तो मैंने उनको डिटॉक्स फुट पैच के बारे में बताया, तो वो क्या यूज कर सकते हैं क्या मैम? जी सर, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक। और नाउ इस प्रॉब्लम में आपको और थोड़ा उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये पैर में ऐसी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। यही तो क्लियर नहीं है। बहुत सारा डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन किसी से भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कोई भी दवा ले रहा है तो काम नहीं कर रहा है, और ओके, ये ज्यादातर वो रात में ही केसेस हो रहा है। ठीक है। तो आप डिटॉक्स फूड पैच देना स्टार्ट करिए, एंड उसके बाद आप देखिए रिजल्ट मिलता है आपको 20-25 दिन में कि नहीं। नहीं मिलता है तो आप मुझे मेल करिए। ओके, मैंने आज ही उनका ऑर्डर लगाया है। मेरे सामने उनका हस्बैंड मेरे साथ आया हुआ था, तो आज ही उनका हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है। 2-4 दिन में स्टॉक मिल जाएगा। तो यूज ओके। करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, मैं आपको वो मेल करके जरूर बताऊंगा। और मैंने कुछ सप्लीमेंट के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला खाली डिटॉक्स फूड पैच अभी यूज कराइए, 2 पैकेट कम से कम यूज कराना है। जी 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 सर। उसके बाद ही मैंने बोला कि फूड सप्लीमेंट के बारे में हम अपना सीनियर से पूछ के फिर आपको हम बताएंगे। जी जी जी। डेफिनेटली सर, आप ये यूज करवाइए, उसके बाद हम देखते हैं कैसा रिजल्ट थैंक आता है, फिर थैंक यू मैम। अपॉइंटमेंट भी। थैंक यू मोस्ट मैम, थैंक वेलकम। यू। ओके। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। गौरव गिरी जी। गौरव गिरी जी। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग गौरव जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन था, मतलब ये जो मीटिंग जो था हम लोग का, बहुत अच्छा था। अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ और कि आपको बहुत नॉलेज मिली होगी।
जी हाँ हाँ आग, सर, जी जी बहुत थैंक नॉलेज यू। मिला हुआ मेरे को। और आज का क्वेश्चन मेरा है, जो आंवला का थोड़ा उतना मैंने समझ में नहीं आया। अमला का, आप एक काम करना, यूट्यूब पे लाइव था, दोबारा से इस ट्रेनिंग को अटेंड करना, लिंक अवेलेबल है, ठीक है, हाँ ठीक है सर। दोबारा से अटेंड करना। जी जी जी। ओके आगे चलते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं, हैंड रेज तो बहुत सारे हम नहीं ले पाएंगे। जय यहाँ पे हैं मोहन महतो जी। जी गुड मॉर्निंग सर। जी रोहन जी बताएं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अपने पापा को ये कैल्शियम सजेस्ट किए थे, उनके कमर में पेन होता था, तो वो जी बोले कि वो कैल्शियम यूज करने के बाद उनका यूरिन जो है रुक गया। यूरिन रुक गया। हाँ जी, तो उसके बाद बोले कि वो फिर बंद किए तो फिर शुरू हो गया, तो इसका कोई साइड इफेक्ट मैम? सर कैल्शियम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कैल्शियम अगर किसी ने अपने फादर को दिया है तो डेफिनेटली 50+ ईयर होगी जी जी उम्र उनकी। तो कैल्शियम इंसान लाइफ में कई बार लेता है, एंड कैल्शियम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्रॉब्लम हो सकता है किसी और रीजन से हुआ हो, तो आपने उस दौरान उन्होंने जो भी चेंजेस किए हैं उसको पूछना जरूरी है। एंड कैल्शियम थोड़ा हेवी सप्लीमेंट भी है, कई जी लोगों को अब्सॉर्ब नहीं होता है कैल्शियम आयरन, क्योंकि हैवी सप्लीमेंट है। तो कैल्शियम के साथ इसलिए हम फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, जो कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है। जी मैम, तो वो आप उनको फ्लैक्स ये ऑयल और सजेस्ट कर कैल्शियम, सकते हैं फ्लैक्स ऑयल देने को साथ में। फ्लैक्स ऑयल और कैल्शियम दोनों सजेस्ट किए थे मैम। जी, तो दोनों साथ में ले रहे थे। जी मैम। तो अगर अगर ऐसी प्रॉब्लम कभी भी होती है किसी को, तो आप 1 हफ्ता 10 दिन सप्लीमेंट बंद करिए और फिर से 2 से 3 दिन दे के देखिए। अगर फिर से सेम प्रॉब्लम आती है तो फिर आप वो सप्लीमेंट अवॉइड करिए, मत दीजिए। जी 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 ओके मैम, थैंक यू जी मैम। थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी ओके थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। इस प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं पूरी टीम की तरफ से मैम अगेन आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने अपना समय दिया, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग, इतनी अच्छी नॉलेज, और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम दोबारा से मैम का समय लेंगे। जितनी कैटेगरी बची हुई हैं उसका टाइमिंग बता दिया जाएगा कि हम कब करने वाले हैं उस प्रोग्राम को। मैम क्या मैं सही हूँ, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? जी जी सर, डेफिनेटली जी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी 3 सेगमेंट और बाकी है हमारा। तो अगली मीटिंग में हम बाकी 3 सेगमेंट करेंगे। एंड यस, मेटा माइंड के बारे में भी मैंने इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, तो 3 सेगमेंट और मेटा माइंड एक बच जाएगा। तो इन सभी के बारे में हम अगले मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जी जी थैंक यू मैम अगेन, और थैंक यू गाइस। आप लोगों ने लगभग 10:30 बज गए इतने बजे तक इस प्रोग्राम को सुना। जिन्होंने नहीं सुना, इसको देखा, वो दोबारा से यूट्यूब पे देख सकते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, क्लोजिंग नजदीक है, मात्र 3 डेज बचे हुए हैं। अपने अपने टारगेट सभी अचीव करें, अपनी टीम के टारगेट्स, आप सभी टीम के लेवल्स चेक करें और सभी अचीव करें। जी थैंक यू अगेन, थैंक यू मैम। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ, विश यू वेल। थैंक यू एवरीवन।